दिल्ली में संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना पर बवाल। दिल्ली हेल्थ विभाग और महिला बाल विकास ने जारी किया नोटिस। दिल्ली हेल्थ और महिला बाल विकास ने कहा, संजीवनी और महिला सम्मान जैसी कोई योजना नहीं। विभाग ने लोगों से अपनी निजी जानकारी देने से बचने को कहा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर अटैक। बोले, नकली पोर्टल बनाया, नकली फॉर्म, इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा। कैबिनेट ने योजना को नोटिफाई नहीं किया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के खजूरी खास थाने में दी गई शिकायत। महिला सम्मान योजना के नाम पर दिल्ली की महिलाओं को गुमराह करने का आरोप। विभागों के नोटिस पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा, हमारी योजनाओं से बीजेपी बौखलाई। दिल्ली के लोग संजीवनी और महिला सम्मान योजना से खुश हैं। केजरीवाल बोले, अधिकारियों पर दबाव बनाकर नोटिस भेजा गया। बीजेपी की सारी कोशिश नाकाम हो गई। केजरीवाल का बड़ा दावा। बोले, आने वाले दिनों में मुझ पर और आतिशी पर रेड होगी। आतिशी को झूठे केस में जेल भेजने की तैयारी में बीजेपी। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक। बोले, 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था का कबाड़ा किया। बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं। सीएम आतिशी ने जताई अपनी गिरफ्तारी की आशंका। कहा, ट्रांसपोर्ट विभाग में फर्जी केस के जरिए मुझे जेल भेजने की साजिश। देश की कानून व्यवस्था पर मुझे भरोसा। केजरीवाल पर हमलावर हुई बीजेपी। कहा, केजरीवाल दिल्ली की बहनों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। सरकार खुद कह रही है ऐसी कोई योजना नहीं है। केजरीवाल पर हमलावर हुए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। बोले, केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं। दिल्ली की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, केजरीवाल इतना नीचे गिर गए हैं कि जनता को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर उठाए सवाल। कहा, स्कीम को लेकर अधिकारियों से बात तक नहीं की। वित्त विभाग को कोई प्रपोजल नहीं भेजा। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर सीएम आतिशी का बड़ा आरोप। बोली, खुलेआम कैश बांट रहे हैं बीजेपी नेता। प्रवेश वर्मा के घर करोड़ों का कैश। सीएम आतिशी ने की प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग। बोली, उनके घर छापेमारी हो, पैसे बांटकर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। नोटकांड पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की सफाई। बोले, हमारी संस्था ने जरूरतमंद महिलाओं को पैसे दिए। मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब। प्रवेश वर्मा की सफाई पर केजरीवाल का अटैक। बोले, पैसे देकर अपनी पार्टी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। ये आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हो या खुलेआम वोट खरीद रहे हो। कैश कांड को लेकर केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक। बोले, ये लोग चुनाव नहीं लड़ते, बस बेईमानी करते हैं। इस बार दिल्ली के चुनाव में इनकी एक एक करतूत देश के सामने आएगी। प्रवेश वर्मा के बचाव में उतरी दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। बोले, सिर्फ आरोप न लगाएं, अगर सबूत है तो इलेक्शन कमीशन जाए। आम आदमी पार्टी। सौरभ भारद्वाज का प्रवेश वर्मा और बीजेपी पर हमला। बोले, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबसे नई पार्टी से डरकर वोट खरीद रही है। प्रवेश वर्मा ने अपने पिताजी की कमाई इज्जत पर बट्टा लगाया। सौरभ भारद्वाज ने प्रवेश वर्मा की सफाई पर सवाल उठाए। बोले, जिस संस्था की बात कर रहे हैं वो कहां है, उसका रजिस्ट्रेशन कहां है। केजरीवाल पर कुमार विश्वास का हमला। कहा, मैं राजनीति से निष्कलंक बाहर निकला, वरना दिल्ली में शराब घोटाले का हिसाब दे रहा होता। लखनऊ में कवि कुमार विश्वास ने बच्चों को रामायण और महाभारत पढ़ाने की अपील की। कहा, मैंने महाभारत पढ़ी तो पहचान लिया कि दोस्त दुर्योधन है और रथ से उतर गया। कुमार विश्वास ने अटल गीत गंगा कार्यक्रम में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का निष्कलंक अजात शत्रु बताया। मैं भी एक छोटा ओरिएंटेशन कोर्स करके बाहर आया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 26 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कांग्रेस ने उत्तम नगर से मुकेश शर्मा को दिया टिकट। लक्ष्मी नगर से सुमित शर्मा और इटाला से सुशांत मिश्रा को मैदान में उतारा। संगम विहार से हर्ष चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार। महरौली से पुष्पा सिंह और त्रिलोकपुरी से अमरदीप को मिला टिकट। एमपी के खजुराहो में पीएम मोदी ने कैन बेतवा लिंक योजना का किया शिलान्यास। 44,600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की रखी आधारशिला। पीएम मोदी बोले, सुशासन बीजेपी सरकार की पहचान। एमपी में विकास को नई गति मिली। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस घोषणा करने में माहिर, कांग्रेस में नीयत की कमी रही। देश के 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार, उड़ीसा, मिजोरम, केरल और मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया, जबकि जनरल वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल बने। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बनाए गए। बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। संभल के चंदौसी में लगातार 5वें दिन रानी की बावड़ी की खुदाई। अब तक 13 सीढ़ियां तक हो चुकी है खुदाई। संभल के चंदौसी में करीब 28 फीट तक होनी है खुदाई। अब तक 13 फीट हो चुकी है खुदाई। संभल के लाडो सराय में मिला एक और कुआं। 100 साल पुराने कुएं की हो रही खुदाई। अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। स्वास्थ्य मंत्री के साथ मरीजों के रखरखाव और अस्पताल में मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया।
अटल जी की 100वीं जयंती पर देहरादून में विशेष कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा देश को समर्पित 72 फीट ऊंचा तिरंगा भी लहराया गया। दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर हनी ट्रैप करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच ने गिरोह के 3 लोगों को पकड़ा। अब तक कई रईसजादों को शिकार बना चुका है गिरोह। जयपुर में तेज रफ्तार का कहर, 2 नाबालिग बच्चों ने पहले ट्रैक्टर को टक्कर मारी, फिर डिवाइडर पर चढ़ाई कार। लखनऊ के काकोरी इलाके में घूम रहे बाघ की तलाश तेज, 24 दिन बाद भी वन विभाग की टीम खाली हाथ। यूपी के एडीजी अमिताभ यश ने महाकुंभ की जिम्मेदारी संभाली। प्रयागराज पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां तेज, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा महाकुंभ। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी से आवाजाही की मुसीबत, पर्यटकों की सुविधाओं के लिए सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी।